फ्रीलांस पाकिस्तान टीम की जानब से आलमी गाँव के वासियों को बिलखसूस ग्राफिक डिज़ाइनर्स, वेब इंटरैक्टिव डिज़ाइनर्स, UI UX डिज़ाइनर्स और मोशन ग्राफिक डिज़ाइनर्स को वेलकम, खुशामदीद और अस्सलाम वालेकुम। अभी रिसेंटली जो हमने नई सीरीज़ शुरू की है इलस्ट्रेटर के एडवांस प्रोजेक्ट्स में, तो उस सीरीज़ का जो हमारा पहला ट्यूटोरियल था वो था फेसबुक रिएक्शंस। और उस सिलसिले में किसी ने ये क्वेश्चन किया था कि CS6 जो है एडोबी इलस्ट्रेटर का वर्जन, उसमें दिल जो है वो उस तरीके से नहीं बनाया जा रहा जिस तरीके से मैंने बनाने की कोशिश की थी। चूंकि मैं यूज़ कर रहा हूँ इलस्ट्रेटर CC वर्जन 2018, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इलस्ट्रेटर के हार्ड प्रोजेक्ट पे काम किया जाए। ये अपनी नौइयत का मुनफरिद प्रोजेक्ट होगा। यूट्यूब पे अब तक आपने जितने भी तरीके देखे होंगे दिल बनाने के, ये उन सब से बड़ा ट्यूटोरियल होगा इंशाल्लाह। जब आप ये ट्यूटोरियल देखेंगे तो आपको खुद एहसास होगा। इस ट्यूटोरियल में आपको बहुत सारे डिफरेंट तरीके भी नजर आएंगे, तो मैं आपको सारे तरीके बताने की कोशिश करूंगा ताकि जिस तरीके से आपको सहूलत हो, आसानी महसूस हो और आप दिल बनाने में कामयाब हो जाएं। तो सबसे पहले हम दिल बनाएंगे पेन टूल के साथ। पेन टूल जिसका कीबोर्ड शॉर्टकट P है। क्लासिकल हार्ट आइकन या हार्ट शेप को बनाने के लिए पेन टूल हमेशा से इस्तेमाल होता आ रहा है। इसका इस्तेमाल बहुत आसान है। आपने अपने कीबोर्ड से P प्रेस करना है। जब आप अपने कीबोर्ड से P प्रेस करेंगे तो पेन टूल जो है वो आपका एक्टिवेट हो जाएगा। अब उसका सिंपल सा तरीका यह है कि आपने यहाँ पे आके अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर या कैनवस पे, इसमें बेशक आपके पास CS4 है, CS5 है, CS6 है, या आपके पास एडोबी इलस्ट्रेटर का लेटेस्ट वर्जन है, आप यहाँ पे वंस क्लिक करेंगे, होल्ड करेंगे और ऊपर की तरफ अपवर्ड जो है वो इस तरीके से आप माउस को ड्रैग करेंगे। शिफ्ट की को भी अगर आप प्रेस कर लें तो ये प्रोपोर्शन जो है ये कंस्ट्रेंट करेगा। तो इस तरीके से आपने ये जो हैंडल्स हैं ये आपने थोड़े से बाहर निकाल देने हैं। ये आपका एक क्लिक हो गया। उसके बाद आपने यहाँ पे स्मार्ट गाइड चूंकि ऑन होती हैं तो ये इस तरीके से हमें बता रही है हमारी स्मार्ट गाइड्स के यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये बिल्कुल उसको अलाइन करेगा। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, होल्ड करेंगे और नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे। पहले हमने ऊपर की तरफ ड्रैग किया था, अब हमने नीचे की तरफ ड्रैग करना है। तो ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने हार्ड जो है उसकी कौन सी शेप बनानी है। लेट्स से कि हमने यहाँ पे आके हैंडल को रिलीज कर दिया। उसके बाद ये आपके पास ये पाथ जो है ये फ्री हो गया है। अब उसके बाद आपका ये जो एंकर पॉइंट था पहला एक आपने एंकर पॉइंट यहाँ पे लगाया, दूसरा एंकर पॉइंट आपका यहाँ पे हो गया। अब माउस के साथ जो ही मैं यहाँ पे नीचे आने की कोशिश करता हूँ तो आपने ये देखा स्मार्ट गाइड मुझे बता रही है कि यहाँ पे अलाइन हम हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैं वंस क्लिक कर दूंगा। जब मैंने वंस क्लिक किया तो उसके बाद यहाँ पे जाके इस एंकर पॉइंट से जो स्टार्टिंग एंकर पॉइंट था वहां पे मैं क्लिक कर दूंगा। तो हमने दिल का आधा हिस्सा यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। तो सिमेट्रिकल शेप बनानी हो तो इलस्ट्रेटर का सबसे मशहूर टूल रिफ्लेक्ट टूल जिसका कीबोर्ड शॉर्टकट O है। अगर आप अपने कीबोर्ड से O प्रेस करें तो रिफ्लेक्ट टूल एक्टिवेट हो जाएगा। कीबोर्ड से Alt की को प्रेस करके यहाँ पे आप क्लिक करेंगे वंस। जब आपने वंस क्लिक किया, यहाँ से हम प्रीव्यू को चेक कर देते हैं तो आपने ये देखा वो रिफ्लेक्ट हो गया। लेकिन हमें यहाँ पे चाहिए कॉपी, लिहाजा हम यहाँ पे प्रेस करेंगे कॉपी के ऊपर। तो इस तरीके से ये आपका हार्ट जो है वो पेन टूल की मदद से आपने बना लिया। अब इन दोनों पार्ट्स को हम सिलेक्ट करेंगे, पाथ फाइंडर के पैनल में गए और यहाँ से हम कर देंगे इसको यूनाइट। अगर आपके पास पाथ फाइंडर यहाँ पे ओपन नहीं है तो आप इसको विंडो के मेन्यू में जाके यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं और इसका कीबोर्ड शॉर्टकट है Shift Ctrl F9। अब जब आपके पास ये हार्ट कंप्लीट हो जाए तो I प्रेस करें कीबोर्ड से, I फॉर आई ड्रॉपर, और यहाँ से आप कलर सैंपल ले लें, कोई भी कलर, रेड या ब्लू या ग्रीन, जो भी आप दिल बनाना चाहते हैं। तो ये आपका पहला पेन टूल के साथ तरीकाकार था। उसके बाद आपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को एक्टिवेट करना है जिसका कीबोर्ड शॉर्टकट है A। जब आपने A को प्रेस किया, एक एंकर के ऊपर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, जो आपके कीबोर्ड के ऊपर अप एरो की है उसके साथ आप टैप कर देंगे इस तरीके से ऊपर। इसी तरीके से अगर आप इसको सिलेक्ट करें, ये जो नीचे वाला है, और डाउन एरो कीज के साथ इस तरीके से भी आप इसको मूव कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो एंकर पॉइंट है इनको अगर आप मूव करना चाहें नीचे की तरफ, आप नीचे मूव कर सकते हैं। ऊपर मूव करना चाहें तो ऊपर भी आप इसको मूव कर सकते हैं। तो ये पहला तरीका था दिल बनाने का पेन टूल के साथ। इसको हम छोटा करके यहाँ पे रख लेते हैं। बहुत सिंपल सा तरीका है। तो दूसरा तरीका है हार्ट विद द लाइन टूल। तो टूल बार से हम लाइन टूल को यहाँ से एक्टिवेट कर लेते हैं। ये पहला टूल है यहाँ पे। उसके बाद आपने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर ली, कोई भी छोटी सी लाइन आपने ड्रॉ कर ली। अब यहाँ से जो इसका स्ट्रोक है ये हमने इंक्रीज करना है। अब लेट्स से कि यहाँ पे आप कर लेते हैं 300 पॉइंट।
300 आपने लिखा, टैब प्रेस किया तो आपने ये देखा ये इतना बड़ा जो है वो आपके सामने लाइन टूल नजर आना शुरू हो गया है। अब लाइन टूल का ये स्ट्रोक है 300 पॉइंट्स का। उसके बाद आपने स्ट्रोक के ऊपर क्लिक करना है और स्ट्रोक के ऊपर क्लिक करने के बाद ये जो राउंड कैप है इसको आपने वंस क्लिक कर देना है। जब आप इसको वंस क्लिक कर देंगे तो ये इस तरीके से एक राउंड शेप आपके सामने तैयार हो जाएगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट के मेन्यू में जाएं और यहां से हम इस शेप को कर लेते हैं एक्सपेंड, ताकि ये जो स्ट्रोक था ये अब फिल्ड शेप हो जाए। तो यहां से हमने इसको ओके किया। अब ये आपके सामने एक फिल्ड शेप तैयार हो गई है। आप आई प्रेस करें, आई ड्रॉपर, यहां इस दिल से हम सैंपल ले लेते हैं रेड कलर का। उसके बाद सिलेक्शन टूल को एक्टिवेट किया। अब आपके सामने ये एक राउंड शेप जो है वो तैयार हो गई है। तो इसको हमने शिफ्ट की को प्रेस करके यहां से रोटेट करना है 45 डिग्री पे, इस तरीके से। जब आपके सामने ये कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम क्या करेंगे, इस शेप को हमने सिलेक्ट किया, कीबोर्ड से कंट्रोल सी प्रेस किया यानी कॉपी किया, कंट्रोल एफ या पेस्ट इन फ्रंट। अब चूंकि आपने 45 डिग्री जो है वो लेफ्ट साइड पे किया था और यहाँ पे हमने इसका एक और कॉपी बना लिया है, लिहाजा अब हम इसको क्या करेंगे, शिफ्ट की को प्रेस करके वंस हमने किया तो वापस अपनी जगह पे चलेगी। एक दफा और आप शिफ्ट की को प्रेस करके करेंगे तो मजमूई तौर पर आपने दरअसल 90 डिग्री पे इसको रोटेट कर दिया है इस तरीके से। अब यहां से आप इसको एडजस्ट करना चाहते हैं, आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। अब इन दोनों शेप्स को आपने सिलेक्ट किया तो जो ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो आपको एक हार्ट जो है वो बनता हुआ नजर आएगा। ये बेसिकली 2 दिल हैं ऊपर नीचे रखे हुए। तो उसके बाद हम शेप बिल्डर टूल जो है वो यहां से एक्टिवेट करेंगे, जिसका कीबोर्ड शॉर्टकट है शिफ्ट प्लस एम। आप पाथ फाइंडर से डिवाइड भी कर सकते हैं। तो यहां से हमने शेप बिल्डर टूल लिया। आल्ट की को जब हम प्रेस करते हैं तो आपको याद होगा हमने टूल्स में ये चीज समझने की कोशिश की थी। ये चीजें जो है ये डिलीट कर देगा एक्स्ट्रा हिस्सा। इसी तरीके से यहाँ पे भी हम क्लिक करेंगे और ये वाला हिस्सा जो है वो आपका डिलीट हो जाएगा। अब इस सब को हमने सिलेक्ट किया और पाथ फाइंडर से हम इसको कर देते हैं यूनाइट। तो ये तरीकाकार है जो सिर्फ आपने लाइन सेगमेंट टूल के साथ भी दिल बना लिया है। कीबोर्ड से हम ए लेते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, यहाँ से क्लिक किया और यहाँ से क्लिक करके हम इसको अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से आप कीबोर्ड से शिफ्ट की को प्रेस करके रखें और ये जो हैंडल्स हैं इनको आप थोड़ा सा बाहर की तरफ खींच लें। इसी तरीके से शिफ्ट की को प्रेस किए हुए इसको भी हम बाहर की तरफ खींच सकते हैं थोड़ा सा। तो इस तरीके से आप दिल जो है उसको अपनी मर्जी से कोई भी शेप जो है वो दे सकते हैं। अब यहाँ पे आपने देखा थोड़े से ज्यादा एंकर्स जो है वो हमें नजर आ रहे हैं। अगर ऐसी सूरत-ए-हाल हो तो आप इसको सिलेक्ट करें, ऑब्जेक्ट के मेन्यू में जाएं, पाथ, और पाथ पे जाने के बाद यहाँ पे एक आपको नजर आएगा सिंप्लीफाई। जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वो बिल्कुल जो मिनिमम वैल्यू होती है एंकर्स की, जिससे शेप की शक्ल जो है वो बरकरार रहे, उतने एंकर्स वो रखेगा और बाकी को सिंप्लीफाई कर देगा, यानी कॉम्प्लिकेशंस जो है वो दूर कर देगा। तो जो ही हम सिंप्लीफाई के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपने इसको हम प्रीव्यू करते हैं। आपने देखा पहले उसके ओरिजिनल 10 पॉइंट्स थे, अब यहाँ पे करंट क्या हो गया 8 पॉइंट्स हैं। लेकिन अगर हम कर्व को प्रिसाइज रखें बिल्कुल उस अंदाज में तो पॉइंट्स आपके ज्यादा हो जाएंगे लेकिन आपकी कर्व जो है वो परफेक्ट अंदाज में हो जाएगी। तो चूंकि हम दिल बना रहे हैं और हमारा जो मकसद है वो कर्व के साथ है, लिहाजा हम इसको ओके कर देंगे और ये पेन टूल के साथ जनाब आपका दिल जो है ये तैयार हो चुका है। इसको भी हम यहाँ पे रख लेते हैं और इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। नेक्स्ट है हार्ट विद द आर्क टूल। आर्क टूल जो है यहाँ से आप एक्टिवेट करें और जो ही हम इसको लेफ्ट माउस क्लिक के साथ ड्रैग करने लगते हैं तो आपने ये देखा इसकी पोजीशन, अगर आप अप एरो की को प्रेस करेंगे तो ये जो इसका बेंड है ये इस तरीके से ज्यादा होगा। इसी तरीके से आप अगर यहाँ पे लेफ्ट एरो की के साथ प्रेस करेंगे तो ये दूसरी तरफ जो है वो इसका बेंड होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे आके हम इसको छोड़ देते हैं। यहाँ से इसका स्ट्रोक हम थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। उसके बाद हमने यहाँ से सिलेक्शन टूल एक्टिवेट किया। अब ये हमारे पास एक शेप मौजूद है। इसको हमने किया कंट्रोल सी और कंट्रोल एफ करके हमने डुप्लीकेट कर दिया। इन फ्रंट राइट क्लिक करते हैं, ट्रांसफॉर्म और रिफ्लेक्ट। वो जो डुप्लीकेट थी उसको हमने रिफ्लेक्ट किया। तो यहाँ से हम ओके कर देते हैं। इस शेप को पकड़ा, शिफ्ट की को मैंने प्रेस करके रखा हुआ है और ड्रैग करके मैंने इस तरीके से इसको लेफ्ट साइड पे ज्वाइन कर दिया। अब ये 2 हिस्से होके इन दोनों को सिलेक्ट करें, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, यानी आपने एक और डुप्लीकेट कर दी। अब वो जो डुप्लीकेट कॉपी की थी आपने उसको अपने ट्रांसफॉर्म करना है, रिफ्लेक्ट करना है। अब हमें रिफ्लेक्ट क्या चाहिए, ऊपर वाला हिस्सा नीचे। तो यहाँ पे हमें हॉरिजॉन्टल एक्सेस चाहिए। यहाँ से हम ओके कर देंगे। शिफ्ट की को प्रेस करके हम इसको ड्रैग करते हैं और इसको इस तरीके से हम नीचे अलाइन कर देते हैं। अब ये इस तरीके से आपने आर्क टूल के साथ एक शेप बना ली। आप इन सब को सिलेक्ट करें,
और कंट्रोल जे प्रेस कर दें। कंट्रोल जे का मतलब ये अब एक शेप हो गई है, आपने पाथ्स को ज्वाइन कर दिया है। तो जब आपने ज्वाइन कर लिया तो उसके बाद वंस यहाँ पे क्लिक कर दें पाथ फाइंडर के ऊपर यूनाइट। जब आप यूनाइट करेंगे तो ये एक शेप हो गई। उसके बाद आप जाएंगे इफेक्ट के मेन्यू में, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म, और यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं पकर एंड ब्लोट। पकर एंड ब्लोट को यहाँ से चेक कर लेते हैं ताकि हमें प्रीव्यू होता रहे। उसके बाद राइट साइड पे आप मूव किया तो लेट्स से कि हमने 19% पे यहाँ पे ओके कर दिया। अब इस चीज से आपने परेशान नहीं होना, ये जो छोटी मोटी शेप्स हैं। उसके बाद हम जाते हैं ऑब्जेक्ट के मेन्यू में और यहाँ से इस शेप को हम कर लेते हैं एक्सपैंड। जब आपने एक्सपैंड कर दिया राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके हम इसको कर लेते हैं अनग्रुप। अनग्रुप करने के बाद इस शेप को हम राइट साइड पे ले जाते हैं और ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हमें नजर आ रहे थे इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब जनाब ये जो आपके सामने शेप बनी आर्क टूल के साथ, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपको दिल बनता हुआ नजर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, पेन टूल को एक्टिवेट करते हैं, यहाँ पे वंस क्लिक करेंगे इस एंकर के ऊपर। उसके बाद यहाँ पे आके इसको मिला देंगे और मिलाने के बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा सा छोड़े बगैर हम इसको कर्व दे देंगे इस तरीके से। उसके बाद आपने कीबोर्ड से एस्केप की प्रेस कर दिया तो ये आपने एक सेगमेंट जो है वो पाथ का तैयार कर लिया। अब इसको सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, राइट क्लिक करेंगे और इसको रिफ्लेक्ट कर देंगे हम। अब हमें रिफ्लेक्शन चाहिए वर्टिकल एक्सेस पे, तो यहां से हम इसको चेक करेंगे, ओके कर देंगे। उसके बाद आपने सिलेक्शन टूल के साथ इसको मूव करना है और यहाँ पे आके हम इसको एडजस्ट कर देंगे। अगर आपको इसकी अलाइनमेंट चाहे वो ठीक नजर ना आ रही हो तो आप इसका कंट्रोल वाई प्रेस करके आउटलाइन मोड में चले जाएंगे। यहाँ से हम इसको थोड़ा सा जूम करके अपने सामने ले आते हैं ताकि हमें पता चलता रहे। तो कंट्रोल वाई करने से आउटलाइन मोड में आपको एग्जैक्ट पता चल जाता है कि आपका पाथ जो है वो कहाँ पे पड़ा है। अब यहाँ पे देखें तो पाथ आपका जुड़ा हुआ नहीं है, तो यहाँ से हम इसको क्लिक करते हैं और एग्जैक्ट उसके ऊपर जो है वो यहाँ पे आके ज्वाइन कर लेते हैं। आप मजीद भी इसको जूम करके देख सकते हैं कि आपका पाथ जो है वो मुकम्मल तौर पर इसके साथ ज्वाइन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो असल खूबसूरती जो इलस्ट्रेटर की है वो ये है कि एंकर जो है वो आपके परफेक्ट अंदाज में ज्वाइन होने चाहिए। तो इस तरीके से जब हमने इसको ज्वाइन कर दिया, अब आपके सामने ये दिल जनाब मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है। अब बाकी कहानी क्या है, आप इसको सिलेक्ट करें, उसके बाद आपने शिफ्ट प्लस एम किया या टूल बार में से आपने शेप बिल्डर टूल को एक्टिवेट किया। अब उसके बाद यहाँ पे आके आप आल्ट की को प्रेस करेंगे इस तरीके से और यहाँ पे भी आल्ट की को प्रेस करेंगे और बाकी जो आपका रह गया है वो है जनाब हार्ट विद द आर्क टूल। इसको सिलेक्ट करें, यहाँ से इसको आप ज्वाइन कर लें, यूनाइट कर लें, आई प्रेस करें, आई प्रेस करने के बाद यहाँ से कलर फिल कर दें, बूम, ये आपका दिल जो है वो तैयार हो चुका है। अब आपने इसको एडजस्ट करना है तो आप अपने कीबोर्ड से ए प्रेस करें। ए जो है वो आपका डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहे होंगे काफी सारे एंकर पॉइंट्स। तो इसको हम ऑब्जेक्ट के मेन्यू में जाते हैं, पाथ, और सिंप्लीफाई करके देखने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरीके से हमारा पाथ जो है वो सिंप्लीफाई होगा। तो यहाँ से कर्व जो है इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे लेके आते हैं। तो आपने ये देखा जो ओरिजिनल थे वो 34 पॉइंट्स थे और करंट जो है वो 4 पॉइंट्स हैं। तो यहाँ से हम इसको ओके कर देते हैं, इसलिए कि 4 पॉइंट्स में हमारा हार्ट जो है वो बिल्कुल परफेक्ट अंदाज में हमें नजर आ रहा है। बाकी जो इसकी परफेक्शन है, शेप को आप सिलेक्ट करें, ए प्रेस कर लें, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, इस एंकर के ऊपर आपने क्लिक किया तो ये आपके हैंडल्स जो हैं वो आपको नजर आना शुरू हो गए। तो हम क्या करेंगे, इस एंकर को सिलेक्ट करते हैं, शिफ्ट की को प्रेस करके राइट एरो की को हम 2 दफा टैप करते हैं, 1 और 2। इसी तरीके से आपने लेफ्ट एंकर को सिलेक्ट किया, कीबोर्ड से शिफ्ट की को प्रेस किया और लेफ्ट एरो की के साथ 1 और 2। इसी तरीके से आपने ये जो नीचे वाला एंकर है इसको आपने सिलेक्ट करना है और डाउन एरो की के साथ 1 2 3 4 5। इस तरीके से आप अपनी मर्जी से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम क्लिक करें तो अभी ये कर्व पॉइंट है, हम इसको कॉर्नर पॉइंट भी बना सकते हैं। तो इसको यहाँ से सिलेक्ट किया और यहाँ पे आके कंट्रोल बार में से कन्वर्ट सिलेक्टेड एंकर पॉइंट टू कॉर्नर, जो ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने ये देखा इस तरीके से ये कॉर्नर पॉइंट जो है वो बन जाएगा। तो इस एंकर को अब हम सिलेक्ट करते हैं और ये जो आपका हैंडल है इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ हम पुल करेंगे तो ये जो कर्व है इसकी प्रॉपर शेप हो जाएगी। इसी तरीके से इसको सिलेक्ट किया और नीचे की तरफ हम थोड़ा सा इसको पुल करते हैं। ले जनाब, आपका ये जो हार्ट है आर्क टूल की मदद से वो भी तैयार हो चुका है। नेक्स्ट, उसके बाद है हार्ट विद द स्पाइरल टूल।
इसी मिनी टूल बार के अंदर तीसरे नंबर पे है स्पाइरल टूल। आपको याद होगा हमने स्पाइरल टूल के ट्यूटोरियल में डिस्कस किया था डिटेल के साथ। अगर आप इन टूल्स के बारे में दोबारा से देखना चाहें तो आप ऑल इलस्ट्रेटेड टूल्स एक्सप्लेन्ड इन उर्दू के नाम से जो प्ले लिस्ट है हमारे यूट्यूब चैनल फ्रीलांस पाकिस्तान पे, वहां पे जाके आप टूल्स को देख सकते हैं। मैंने उस वक्त आपको बताया था कि टूल्स आपको हर जगह पे काम आएंगे। तो स्पाइरल टूल के साथ हमने इस तरीके से स्पाइरल ड्रैग करना शुरू किया। अब अगर आप डाउन एरो की करेंगे तो ये जो इसका बेंड है ये कम होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे ला के हम इसको छोड़ते हैं इस तरीके से। उसके बाद आपने ए को प्रेस कर लेना है। ए को प्रेस करने से क्या होगा, आपका जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो इसके साथ हम इसको थोड़ा सा खींचेंगे और इस तरीके से नीचे की तरफ करेंगे। उसके बाद हम इस हैंडल को पकड़ेंगे और इस तरीके से हम इसको कर लेंगे थोड़ा सा सीधा। ये आपका पाथ जनाब तैयार हो चुका है और इसको हम ले आते हैं यहाँ पे। अब इसको हमने सिलेक्ट किया और इसको हम दे लेते हैं थोड़ा सा स्ट्रोक ताकि हम इसको देख सकें। अब आपने देखा इसका एक एंकर यहाँ पे है और एक एंकर जो है वो इससे दूर है। तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल एक्टिवेट करेंगे कीबोर्ड से, जिसका कीबोर्ड शॉर्टकट ए है। यहाँ से हमने इसको सिलेक्ट किया और इसको हम ड्रैग करके लेके आएंगे इस तरीके से ताकि ये बिल्कुल इस एंकर पॉइंट के, ये वाला जो एंकर है इसके नीचे जो है वो नजर आना शुरू हो जाए। तो यहाँ पे हमने इसको एडजस्ट कर दिया। तो उसके बाद इसको अपने सिलेक्ट करना है, कीबोर्ड से आपने प्रेस करना है ओ फॉर रिफ्लेक्ट टूल और यहाँ पे आके हम वंस क्लिक कर देंगे। जब आपने वंस क्लिक कर देना है तो यहाँ से हम कर देंगे एक उसकी कॉपी। बूम, ये जनाब आपका दिल जो है स्पाइरल टूल की मदद से भी तैयार हो चुका है। अब इन दोनों एंकर्स को सिलेक्ट करें, कंट्रोल जे कर दें। इसी तरीके से इनको सिलेक्ट करें, कंट्रोल जे कर दें। अब इस पूरी शेप को हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से पाथ फाइंडर से हम इसको ज्वाइन कर देंगे। अब यहाँ पे आई प्रेस किया और यहाँ से हम कलर कर देते हैं इसके अंदर फिल। अब इसको सिलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट, पाथ और यहाँ से हम करते हैं इसको सिंप्लीफाई। तो आपने देखा वो जो उसके अंदर कर्व थी वो जबरदस्त अंदाज में हमारे सामने आ गई है। यहाँ से हमने इसको ओके कर दिया। तो इसको भी हमने सिलेक्ट किया और इसको सिलेक्ट करने के बाद हम इसको छोटा करते हैं और इस हार्ट को भी हम रख लेते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट है हार्ट विद द रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल। इसी मिनी टूल बार में अगर आप आएंगे तो यहाँ पे है रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल। इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से हम ड्रैग करके एक ग्रिड बना लेते हैं। ये बिल्कुल एक रफ सी ग्रिड है। अब हमने इसको बनाना है गाइड्स। व्यू के मेन्यू में जाएंगे, गाइड्स, और यहाँ से हम इसको कर लेते हैं मेक गाइड्स, या कीबोर्ड शॉर्टकट है Ctrl+5। तो यहाँ से आपने इन गाइड्स को बनाने के बाद आप क्या करना है, अगेन आपने पेन टूल लिया। अब पेन टूल लेने के बाद आपने यहाँ पे वंस क्लिक करना है इस जगह पे और उसके बाद आपने यहाँ पे आके अपनी मर्जी से थोड़ा सा हम इसको कर्व दे लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आके हम इसको थोड़ा सा कर्व दे लेते हैं। इसी तरीके से हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा कर्व दे के आल्ट की को प्रेस करके हम इसको नीचे की तरफ, जब आप आल्ट की को प्रेस करेंगे तो ये फ्री हो जाएगा। इस तरीके से आपने नीचे किया और यहाँ पे आके हम इसको ज्वाइन कर देते हैं। ले जनाब, आपका हार्ट जो है उसका हाफ हिस्सा तैयार हो गया। अब इसको सिलेक्ट करें, ओ प्रेस करें, रिफ्लेक्ट टूल, आल्ट की को प्रेस करके यहाँ पे वंस क्लिक करते हैं, कॉपी करते हैं। उसके बाद इन दोनों पार्ट्स को हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से यूनाइट कर देते हैं पाथ फाइंडर से। आई प्रेस किया, आई प्रेस करने के बाद यहाँ से इसके अंदर कलर फिल कर लेते हैं और गाइड्स को हम यहाँ से कर लेते हैं क्लियर ताकि आपको नजर आता रहे। अब ये बज़ाहिर आपको अजीबोगरीब दिल नजर आ रहा है, लेकिन समटाइम्स ऐसे दिल की भी जरूरत पड़ती है। ए प्रेस किया, ए प्रेस करने के बाद आप इसको सिलेक्ट करें, शिफ्ट की को प्रेस करके आप इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ ड्रैग कर लें। अब हमने इस एंकर को सिलेक्ट करना है और ये जो हैंडल्स हैं इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव करेंगे इस तरीके से। अकॉर्डिंगली आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से इसको सिलेक्ट किया और इसके हैंडल से हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। आप ये देखें यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एंकर नजर आ रहा है और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एंकर नजर आ रहा है। तो हम इस शेप को सिलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट, पाथ, सिंप्लीफाई। अब सिंप्लीफाई से क्या होगा कि वो जो 6 पॉइंट्स है उसको उसने प्रिसाइज कर्व जो है उसकी शक्ल बना दी है। यहाँ से हमने इसको ओके किया, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल हमने लिया, इस एंकर को हम सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से इसको बना लेते हैं कॉर्नर पॉइंट। तो ये जनाब आपका दिल जो है रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल की मदद से जो हमने तैयार किया था वो भी आपको यहाँ पे नजर आना शुरू हो गया है। नेक्स्ट क्या है जनाब, हार्ट विद द पोलर ग्रिड टूल। इसी मिनी टूल बार में सबसे आखिरी टूल पोलर ग्रिड टूल।
इसका ट्यूटोरियल भी हमने बड़ी डिटेल में किया था। जो ही आप इसको ड्रॉ करने लगते हैं इस तरीके से इसके अंदर सर्कल्स आपको नजर आते हैं। अगर आप डाउन एरो की को प्रेस करेंगे तो सर्कल जो है वो कम होना शुरू हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर आप लेफ्ट एरो की को प्रेस करेंगे तो ये इस तरीके से आपके पाथ जो है वो नजर आना शुरू हो जाएंगे। शिफ्ट की को आप होल्ड कर लें ताकि ये कंस्ट्रेंट कर ले प्रोपोर्शंस को, और यहाँ पे हम इसको रिलीज कर देते हैं इस तरीके से। अब जब आपने इसको रिलीज किया तो इस शेप को हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के मेन्यू में जाके हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। जब हमने इसको एक्सपेंड किया, अब इसके अंदर कलर फिल कर लेते हैं, लेट्स से कि ये वाला। अब आपने क्या करना है, ये तो आपको बज़ाहिर सर्कल ही नजर आ रहा है, लेकिन अभी इसका जादू होगा। इफेक्ट के मेन्यू में जाएंगे, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने आर्क टूल की मदद से किया था, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म, पकर एंड फ्लोट। तो यहां से हम इसको प्रीव्यू कर लेते हैं। थोड़ा सा राइट साइड पे आप इसको मूव करेंगे इस तरीके से, और उसके बाद यहां से हम इसको कर लेते हैं ओके। तकरीबन 18-19% पे ये बड़ी अच्छी शेप जो है वो इसकी बन जाती है। अब जब हमने इसको ओके कर दिया है, और यहां से अगर आप इसके आउटलाइन मोड में जाएं कंट्रोल वाई करके, तो आप ये देखेंगे कि नीचे वही शेप मौजूद है, लेकिन चूंकि हमने एक इफेक्ट अप्लाई किया था लिहाजा हम इसको सिलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट के मेन्यू में गए, एक्सपैंड अपीयरेंस। अब हमने इसको यहां से शेप बना दिया। अब जब आप इसका आउटलाइन मोड प्रीव्यू करेंगे कंट्रोल वाई, तो आप ये देखेंगे कि अब वो जो शेप थी वो हमें नजर आना शुरू हो गई है। तो राइट क्लिक करके हम इसको अनग्रुप करते हैं। चूंकि ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स है ये हमें नहीं चाहिए, इनको सिलेक्ट करके हमने डिलीट कर दिया। और उसके बाद हम क्या करेंगे, आउटलाइन मोड में रहते हुए पेन टूल लेंगे। पेन टूल लेने के बाद हम यहां से वंस क्लिक करेंगे इसके ऊपर। अगेन वही कहानी जो हमने आर्क टूल में की थी, लेफ्ट क्लिक किया, होल्ड किया, और थोड़ा सा हम इसको मूव करते हैं इस तरीके से। कीबोर्ड से एस्केप प्रेस करेंगे तो ये आपका पाथ कंप्लीट हो जाएगा। कंट्रोल क्लिक कर दें बाहर की तरफ, उसके बाद वी प्रेस कर लें, इसको सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल एफ, राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट, ओके। अब उसके बाद यहां से इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं जनाब यहां पे इस जगह पे। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा जूम करके देखते हैं कि हमारा जो एंकर था वो बिल्कुल सही जगह पे आया है। एग्जैक्टली कंट्रोल वाई किया और इस तरीके से आपकी शेप जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। अगेन यहां से कंट्रोल वाई करते हैं। उसके बाद आपने इन दो सेगमेंट्स को सिलेक्ट करना है। शिफ्ट की को मैंने होल्ड करके रखा, कंट्रोल सी और कंट्रोल एफ कर दिया, राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म और रिफ्लेक्ट। अब रिफ्लेक्ट आपने क्या करना है, ऊपर नीचे। तो यहां से हम इसको ओके कर देते हैं। इसको शिफ्ट की को प्रेस करके हम ड्रैग करेंगे और यहां पे लाके इसको स्नैप कर देंगे। अब बेसिकली ये आपके दो दिल जो है ये बन चुके हैं। तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद हम इसकी एक डुप्लीकेट जो है वो अपने पास बना के रख लेते हैं इस तरीके से। उसके बाद जनाब इस शेप को हम करेंगे सिलेक्ट, और इसको सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट एम प्रेस किया, शेप बिल्डर टूल, आल्ट की को प्रेस करके हम इतने हिस्से को डिलीट कर देते हैं। उसके बाद वी को प्रेस किया, ये शेप सिलेक्ट होगी और यहाँ से हम कर देते हैं इसको ज्वाइन। ले जनाब दिल जो है यहाँ पे मुकम्मल हो चुका है। इसको हम डिलीट कर देते हैं, चूंकि एक दिल हमारे पास मौजूद है तो हम उसी की मदद से इसकी डुप्लीकेट बना लेते हैं। कंट्रोल सी कंट्रोल एफ किया, इसको आप इस तरीके से रोटेट कर सकते हैं। ये बेसिकली दो दिल थे जो आपने उस वक्त बनाए थे। तो यहाँ से इसको हमने ड्रैग किया नीचे की तरफ, तो इस तरीके से ये दो दिल जो थे आपने पोलर ग्रेड टूल की मदद से बना लिए। अब नेक्स्ट क्या है जी हमारे पास, इनको भी हम यहाँ पे रख लेते हैं ताकि हमारे सामने दिल ही दिल इकट्ठे हो जाएं। नेक्स्ट है हार्ट विद द बेसिक शेप्स। ये था जो हमने फेसबुक रिएक्शंस के ट्यूटोरियल में किया था। अब बहुत आसान सा तरीकाकार है। आपने यहाँ से अब क्या करना है, रेक्टेंगल टूल जो है वो एक्टिवेट कर लेना है और वंस क्लिक करना है। जब आप वंस क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने लिखना है 100, ये आप CS6 में भी कर सकते हैं, 100 पिक्सल्स। टैब की को प्रेस करेंगे और यहाँ पे भी आप लिख देते हैं 100 पिक्सल्स। तो अब यहाँ से हम इसको जो ही ओके करेंगे तो ये आपने दरअसल 100 पिक्सल्स का एक परफेक्ट स्क्वायर जो है वो तैयार कर लिया है। अब इसी तरीके से आपने एलिप्स टूल लिया यहाँ से और वंस क्लिक करना है। अब उसका चूंकि हमने 100 पिक्सल्स रखा था लिहाजा इसका भी हम 100 पिक्सल रखेंगे और इस जगह पे भी हम 100 पिक्सल्स करेंगे, ओके कर देंगे तो ये परफेक्ट जो आपका उसी रेडियस में सर्कल तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आप इसको देख सकें। अब ये सर्कल जो था इसको आपने ड्रैग करना है और इस तरीके से ये जब आपका स्नैप कर जाए हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल,
तो इस तरीके से आपने इसको यहाँ पे एडजस्ट कर देना है। CC के अंदर हम इसको वैसे भी राउंड कर सकते हैं, लेकिन CS6 में ये थोड़ा सा प्रॉब्लम था, इसलिए उसका तरीकाकार ये है कि आप स्क्वायर बनाएं और उसी रेडियस का सर्कल बना लें। उसके बाद आप इसकी डुप्लीकेट करें Alt की को प्रेस करके, और हम इसको यहाँ पे आके एडजस्ट कर लेते हैं, ताकि ये जो एंकर पॉइंट है यहाँ पे जो आपका स्नैप कर रहा है, ये आप देखेंगे यहाँ पे सेंटर पॉइंट जो है वो यहाँ पे स्नैप कर जाएगा। ले जनाब, ये आपके 2 सर्कल, 1 स्क्वायर परफेक्ट अंदाज में सब कुछ सिलेक्ट किया। पाथ फाइंडर के साथ आप इसको यूनाइट कर दें, शिफ्ट की को प्रेस करके इसको रोटेट करें, बूम, ले जनाब, दिल आपका तैयार हो चुका है परफेक्ट अंदाज में। अब अगर आपको ये बाउंडिंग बॉक्स इस तरीके से नजर आए तो समटाइम्स प्रॉब्लम होती है, कभी आपको बाउंडिंग बॉक्स जो है वो शेप बनाने के बाद इस तरह का नजर आए, सिंपल सा तरीका है, राइट क्लिक करें, ट्रांसफॉर्म, और ये नीचे लिखा हुआ है रीसेट बाउंडिंग बॉक्स, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये जो ओरिजिनल शेप होती है बाउंडिंग बॉक्स की, ये आपको नजर आना शुरू हो जाएगी। अगेन इसको स्मॉल करते हैं। ये था बेसिक शेप्स के साथ। आप CC वर्जन वाले क्या कर सकते हैं, आपने सिंपल यहां से एक परफेक्ट स्क्वायर ले लिया, उसके बाद आपने क्या करना है, P फॉर पेन टूल एक्टिवेट करना है। पेन टूल एक्टिवेट करने के बाद आपने क्या करना है, Alt की को आपने प्रेस किया, इसको ड्रैग करना शुरू कर दिया, साथ ही अब आपने प्रेस कर देना है शिफ्ट। तो आपने ये देखा इस तरीके से ये प्रोपोर्शन जो है वो आपके तैयार हो जाएंगे। ये जो इलस्ट्रेटर के लेटेस्ट वर्जन से ये फैसिलिटी उसके अंदर मौजूद है। तो यहां से हम इसको छोड़ देते हैं, उसके बाद शिफ्ट की को प्रेस करें और इसको हम रोटेट कर लेते हैं 45 एंगल पे। यहां से कंट्रोल C कंट्रोल F किया और इसको हम रोटेट करेंगे इस तरीके से। अब आपने इसको एडजस्ट करना है। अगर आप कंट्रोल Y मोड में चले जाएं तो इस एंकर को आपने पकड़ के इसके ऊपर आपने ड्रॉप कर देना है इस तरीके से। जो ही आप इसके ऊपर ड्रॉप करेंगे, इन दोनों शेप्स को सिलेक्ट करें, यहां से आप इनको मर्ज कर दें, यूनाइट कर दें, कंट्रोल Y दोबारा से किया, बूम, ये आपका दिल जो है ये तैयार हो चुका है जी। इसी तरीके से राउंडेड रेक्टेंगल का होता है कि आपने राउंडेड रेक्टेंगल ले लेनी है। आप जो लेटेस्ट वर्जन हैं उनके अंदर सबसे आसान तरीकाकार क्या है, आपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया और ये जो आपको विजिट कॉर्नर पॉइंट्स नजर आते हैं इनको पकड़ के आप ड्रैग करेंगे, ये बिल्कुल राउंड शेप हो जाएगी इस तरीके से। इसका कंट्रोल C किया, कंट्रोल F कर लिया। कंट्रोल F जब आपने कर लिया, इसको आपने इस तरीके से मूव करना है। अब आपको यहाँ पे दोनों शेप्स को सिलेक्ट करना है और इसको हम इस तरीके से सीधा कर लेंगे। अगेन वही कहानी है, ये पूरे का पूरा दिल जो है वो आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। यहाँ से हम इसको क्या करते हैं, इस दफा पाथ फाइंडर से हम डिवाइड कर लेते हैं। जब आपने डिवाइड कर लिया, आप इसको राइट क्लिक करते हैं, अनग्रुप कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया और इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से इसकी कॉपी हम बना लेते हैं इस तरीके से। इसी तरीके से इसको सिलेक्ट करते हैं, इसको और ये वाला सिलेक्ट किया और इसको हमने Alt की प्रेस करे एक डुप्लीकेट जो है वो यहाँ पे बना लिया। इसको सिलेक्ट किया, शिफ्ट की को प्रेस करके रखा, इसको भी सिलेक्ट कर लिया, Alt की को प्रेस करके ड्रैग करके हम इसको नीचे ले आते हैं। अगेन इसको सिलेक्ट करते हैं, शिफ्ट की को प्रेस किया, इसको सिलेक्ट किया, डुप्लीकेट कर लेते हैं Alt की के साथ इस तरीके से और इसको हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि अब हमें इसकी जरूरत नहीं है। तो इसको सिलेक्ट करते हैं, यूनाइट, इनको सिलेक्ट किया, यूनाइट, इसी तरीके से इनको सिलेक्ट करते हैं और यूनाइट कर लेते हैं, सिलेक्ट, यूनाइट। अब यहाँ पे ये जो आपने शेप बनाई थी इसको आपने ब्यूटीफुल अंदाज में कोई वेक्टर बनाना है, तो आप इस तरीके से कोई लोगो को आइकन जो है वो भी तैयार कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप फर्ज कर लें इसको इसके साथ जोड़ना चाहते हैं, यहाँ पे ले आए और इसका कलर जो है वो आप चेंज करना चाहते हैं, कलर चेंज कर लें। इस तरीके से आपने इसको सिलेक्ट किया और इसका साइज भी हम छोटा कर लेते हैं जनाब यहाँ पे इस तरीके से। इसी तरीके से सिर्फ एलिप्स टूल के साथ भी आप दिल बना सकते हैं। सिंपल आपने एलिप्स टूल लेना है, यहाँ पे ए प्रेस किया, आपने ए प्रेस करने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है इस जगह पे। जब आपने वंस क्लिक किया, यानी ये वाला नीचे वाला जो एंकर है इसको आपने सिलेक्ट करना है और यहाँ से हम इसको बना देंगे कॉर्नर पॉइंट्स। अब जब आपने कॉर्नर पॉइंट बना दिया और यहाँ पे आपका है जनाब दिल, इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको सिलेक्ट करने के बाद डाउन एरो कीज के साथ थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये शेप हो गई। Alt की को प्रेस करके हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा मूव करेंगे ऊपर की तरफ इस तरीके से। इधर से भी Alt की को प्रेस करते हैं, हम मूव करते हैं ऊपर की तरफ। अब ये जो पॉइंट है इसको सिलेक्ट किया और आपने इसको शिफ्ट की प्रेस करके अंदर की तरफ मूव करना है। यहां से आप इस हैंडल को नीचे मूव करना चाहते हैं, आप नीचे मूव कर लें, थोड़ा सा कर्व हो जाएगी। इसको सिलेक्ट किया और इसी तरीके से आप इसको अंदर की तरफ मूव करेंगे। उसके बाद आपने इस हैंडल को पकड़ना है और इसको पकड़ने के बाद आप इसको थोड़ा सा मूव करेंगे तो ये जनाब आपके दिल की शेप बन जाएगी सिर्फ सर्कल के साथ। ओनली विद द हेल्प ऑफ एलिप्स टूल
हम एक दिल बना सकते हैं। अब इसको फर्दर आपने करना है, ए आप प्रेस करें, यहाँ पे क्लिक करें। ये अगर आपको थोड़ा नीचे नजर आ रहा है तो आप इसको अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं इस तरीके से। इसी तरीके से हम वाप जो है उसके साथ भी बना सकते हैं। तो आपने यहाँ से एक एलिप्स ड्रॉ करना है, एक रफ सामने एलिप्स जो है वो ड्रॉ कर लिया इस तरीके से। उसके बाद हम इफेक्ट के मेन्यू में जाएंगे, वाप, और यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं बल्ज। जब हम बल्ज को सिलेक्ट करेंगे, अब यहाँ से आपने एडजस्ट करना है इस बल्ज को अकॉर्डिंगली। अब बल्ज करने के बाद आपने देखना है कि यहाँ से हम इसको किस तरीके से बल्ज कर सकते हैं। तो आपने इसको राउंड कर लिया, बिल्कुल राइट साइड पे बिल्कुल ले गए। यहाँ से हम इसको कर लेते हैं ओके, ऑब्जेक्ट एक्सपैंड अपीयरेंस। तो ये आपने एक शेप इस तरीके से बना ली। अब इसको हम क्या करेंगे, शिफ्ट की को प्रेस करके रोटेट करेंगे 45 के एंगल पे। थोड़ा सा अगर आप इसको ड्रैग करके अंदर की तरफ ले जाएं तो ये शेप इस तरीके से बन जाएगी। अगेन वही कहानी हो जाएगी। कंट्रोल सी, कंट्रोल एफ किया, शिफ्ट की को प्रेस करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, रोटेट कर लेंगे इस तरीके से। और उसके बाद जनाब आपने इन दोनों को सिलेक्ट किया, शिफ्ट एम को प्रेस किया, आल्ट की को प्रेस करके फालतू हिस्सा हम डिलीट कर देते हैं। बूम, ये बल्ज के साथ भी आप वही शेप जो है वो बना सकते हैं। आप इसको यूं समझ लें कि बहुत सारे तरीके हैं। आपने चूंकि दिल की एक मखसूस शेप है तो वो शेप आपको किसी भी इफेक्ट के साथ मिल जाए, पेन टूल के साथ आप बनाना चाहते हैं तो आप इजीली दिल जो है वो बनाने में कामयाब हो। और सबसे आखिर में ब्रश टूल है। आपने बी फॉर ब्रश टूल लिया। अगर तो आपके पास वैक्यूम टैबलेट है फिर तो आपकी बड़ी जबरदस्त क्लैरिटी आएगी। मेरे पास चूंकि माउस है, अगर हम डबल क्लिक करें इस माउस के ऊपर तो ये जो फिडेलिटी है तो इसको हम बिल्कुल ले जाते हैं स्मूथ की तरफ। यहाँ से हमने इसको ओके किया तो ये बिल्कुल फ्री हैंड हमने क्या करना है, एक हम दिल बनाते हैं इस तरीके से जनाब, और यहाँ पे आके हम इसको छोड़ देंगे। तो ये भी आपका समटाइम्स आपको आर्ट वर्क में ज़रूरत होती है इस तरह के दिल बनाने के लिए भी। इसको हम फिल कर देंगे तो इस तरह के दिल जो है वो भी हम बना सकते हैं ब्रश टूल की मदद से फौरी तौर पर। अगेन आपने ब्रश टूल लिया और ब्रश टूल लेने के बाद फर्ज कर लें आपने कोई क्रिएटिव सा हार्ट बनाना चाहते हैं, थोड़ा सा उसके अंदर कर्व आ जाए तो फिर आप इसको इस तरीके से जोड़ेंगे। ये आपका दिल तैयार हो गया। शिफ्ट एक्स किया, इसके अंदर कलर फिल कर लिया। अब आप इसको फर्दर जो है इसके ऊपर कोई इफेक्ट डालना चाहते हैं तो आप इस तरीके से भी डाल सकते हैं। इसी तरीके से पेंसिल टूल जिसका कीबोर्ड शॉर्टकट एन है उसकी मदद से भी आप इसी तरीके से दिल जो है वो बना सकते हैं जितना आपका वैक्यूम टैबलेट है या माउस है उसके साथ। उसके बाद आप इसको सिलेक्ट करें, ऑब्जेक्ट, पाथ, और यहाँ से हम इसको कर लेते हैं सिंप्लीफाई, और कर्व जो है इसकी प्रोसीजन हम ज्यादा कर लेते हैं। यहाँ से हम इसको ओके कर लेते हैं। इसी तरीके से फर्दर अगर आप इसको एडजस्ट करना चाहें तो एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ तरीके हैं जनाब दिल बनाने के। उसके बाद अब हमने क्या करना है, अब हमने बनाना है पैटर्न ब्रश टूल। तो पैटर्न ब्रश बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हम ये दिल लेते हैं, एक दिल हमने यहाँ पे रख लिया, एक इसकी डुप्लीकेट करते हैं जनाब इस तरीके से। शिफ्ट की को प्रेस करके हम इसका एंगल यहाँ पे बना लेते हैं, और एक हमने प्रेस किया और यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं जनाब राइट साइड पे हम इसको ले जाते हैं जी इस तरीके से। अब ये आपने 3 दिल जो है वो बना लिए मुख्तलिफ एंगल्स के, और यहाँ से विंडो के मेन्यू में हम जाएंगे और यहाँ से ब्रशेस का पैनल जो है वो हम एक्टिवेट करके अपने पास रख लेते हैं। अब आसान सा तरीका भी है, आपने फर्ज कर लें यहाँ पे सिलेक्ट किया और इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं इसके अंदर। तो अब स्कैटर ब्रश बनाना चाहते हैं, चले पहले आपको मैं बता देता हूँ। स्कैटर ब्रश यहाँ से हमने ओके किया तो ये एक पैनल जो है ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे हम कोई नाम रख लेते हैं, हार्ट प्रोजेक्ट। उसके बाद यहाँ से आप इसका साइज वगैरह सारा फिक्स कर दें, या आप इसको रैंडम करना चाहते हैं तो रैंडम जो है वो भी आप कर सकते हैं। सबको हम रैंडम कर देते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसका मेथड क्या है, टिंट्स एंड शेड्स कर सकते हैं, या ह्यू शिफ्ट जो है उसको भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं, और साइज जो है वो इस तरीके से छोटा बड़ा हम करना चाहे तो हम एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ से हमने क्या कर दिया, इसको ओके कर दिया। अब जब आपने ओके किया तो स्कैटर ब्रश क्या करता है, जो ही आपने ब्रश इस तरीके से सिलेक्ट किया, ये ब्रश आपका सिलेक्ट है, तो आपने देखा जो ही आपने इस तरीके से क्लिक किया तो ये स्कैटर करना शुरू कर देगा उस पाथ के मुताबिक जो आपने बनाया था। आप इसके ऊपर डबल क्लिक करके इसको दोबारा से सेट भी कर सकते हैं। अब इसका साइज आपने छोटा बड़ा करना है, आप यहाँ से वो एडजस्ट कर सकते हैं। स्पेसिंग आप कंट्रोल करना चाहते हैं, स्पेसिंग कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ से हम प्रीव्यू को चेक कर लेते हैं, और उसके बाद यहाँ से हम अकॉर्डिंगली इसको एडजस्ट कर लेंगे, ओके करेंगे और अप्लाई करते हैं स्ट्रोक के ऊपर, यस। तो आपने ये देखा इस तरीके से ये डिफरेंट अंदाज में हमारे पास स्कैटर हो जाएंगे दिल जो है। तो ये है स्कैटर ब्रश बनाने का तरीका। तो यहाँ से हमने इसको डिलीट किया,
इनको भी हम डिलीट कर देते हैं, इस बात को भी हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अगेन इसको ड्रैग करते हैं और यहाँ पे ड्रॉप करते हैं। तो पहले हमने स्कैटर ब्रश किया था, अब हम बनाते हैं पैटर्न ब्रश। तो पैटर्न ब्रश के ऊपर क्लिक किया, ओके कर दिया। अब पैटर्न ब्रश का पैनल जो है वो हमारे सामने ओपन हो जाएगा। अब ये देखें इस तरीके से ये पैटर्न है, लेकिन अगर आप इसके कॉर्नर पे देखें तो यहाँ पे इसको कंफ्यूजन आ रही है। तो यहाँ से हम इसको क्या करते हैं, ऑटो सेंटर्ड। तो इस तरीके से ये दिल जो है वो बन जाएगा। या हम इसको ऑटो ओवरलैप भी कर सकते हैं, या अगर हम इसको नन कर दें तो फिर ये जो कॉर्नर्स होंगे ये हमें नजर नहीं आएंगे। हम इसको कहते हैं कि नन कर देते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे इसके ऊपर आप हवर करें, ये है साइड टाइल। ये जो साइडें आपको नजर आ रही हैं इसके टाइल हैं। इसी तरीके से इसके ऊपर हवर करें तो ये क्या है, इनर कॉर्नर टाइल। एक इनर कॉर्नर होता है, एक होता है आउटर कॉर्नर। ये स्टार्ट टाइल है और ये एंड टाइल होता है। एंड टाइल, स्टार्ट टाइल, ये इनर कॉर्नर टाइल हो गया, ये साइड टाइल है और ये है आउटर कॉर्नर टाइल। तो ये आपको यहाँ पे एडजस्ट करने पड़ते हैं। उसका तरीकाकार क्या होता है, हम इसको कैंसिल करते हैं, यहाँ से हम स्वाचेस का पैनल ओपन कर लेते हैं और इसको भी ड्रॉप करते हैं यहाँ पे। इसको सिलेक्ट किया, ड्रैग किया और इसको भी हम ड्रॉप कर देते हैं यहाँ पे। अगेन इसको हमने ड्रैग किया, यहाँ पे लाके हम इसको छोड़ेंगे, पैटर्न ब्रश, ओके कर लिया। अब यहाँ पे हम उसको क्या कहते हैं कि ये जो हमारा आउटर कॉर्नर है ये सिलेक्ट करना है आपने यहाँ से, ये वाला। आपने देखा जो ही हमने इसको सिलेक्ट किया तो वो जो कॉर्नर पॉइंट हमने यहाँ पे स्वाचेस के खाने में किया था वो यहाँ पे बड़े खूबसूरत अंदाज में हमें नजर आना शुरू हो गया है। इसी तरीके से यहाँ पे भी अगर हम कुछ देना चाहें तो हम इसको कहते हैं कि जनाब आप यहाँ से ये वाला जो है ये सिलेक्ट कर लें, तो ये इस तरीके से दिल जो है वो नजर आएगा। अगर आप इसको सिलेक्ट करना चाहें तो ये इस तरीके से भी नजर आ सकता है, या आप इसकी पोजीशन चेंज करके स्वाचेस में इसको भी ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप इसका स्टार्टिंग पॉइंट बनाना चाहते हैं तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लें। उसके बाद बाकी सेटिंग्स को हम इसी तरीके से रहने देते हैं। स्ट्रेच टू फिट है, फ्लिप अलॉन्ग करना चाहते हैं तो ये फ्लिप हो जाएगा। अगर फ्लिप अक्रॉस करेंगे तो ये दिल इस तरीके से हमें नजर आना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद अप्रोक्सीमेट पाथ है कि आपने जिस तरह का पाथ बनाना है उस तरीके से ये जो पैटर्न है ये ड्रॉ हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसका कलराइजेशन क्या करते हैं, ह्यू शिफ्ट करते हैं। यहाँ से हमने ओके कर दिया। अब इसका तरीका कर क्या है, इसको हम ऊपर की तरफ ले जाते हैं। यहाँ से आपने एक रेक्टेंगल ली और यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं जनाब ये रेक्टेंगल। अब ये तो फिल्ड कलर है। अब इसका शिफ्ट एक्स करके हमने जो फिल था उसको स्ट्रोक कर दिया और इस स्ट्रोक के ऊपर हमने ये जो ब्रश बनाया था पैटर्न ब्रश, इसके ऊपर वंस क्लिक करेंगे, बूम, यह आपका जबरदस्त अंदाज में दिल का जो पैटर्न था वो यहाँ पे फ्रेम की सूरत में आपके सामने मौजूद है। अब इसका साइज आप छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो साइज इसका छोटा हो जाएगा और ये खूबसूरत अंदाज में आपके सामने मौजूद होंगी ये चीजें। अब इसी तरीके से फर्ज कर लें हम इस दिल को यहाँ पे लेके आते हैं, ड्रैग करते हैं जनाब, यहाँ पे रखते हैं और इसकी पोजीशन जो है वो हम इस तरीके से सीधी कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट किया और इसको हम कर लेते हैं कंट्रोल सी, कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ करने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो कंट्रोल एफ था शिफ्ट एक्स करके हमने उसका कलर जो है वो स्ट्रोक में चेंज कर दिया। एक हमारे पास स्ट्रोक वाला दिल है और एक हमारे पास फिल कलर वाला है। तो यहां से हम क्या करेंगे, इसको हमने सिलेक्ट किया और इसका साइज हम थोड़ा सा एनहेंस कर लेते हैं, ये बाद में हमारे काम आएगा। तो इसको सिलेक्ट किया, उसके बाद टाइप टूल को आपने एक्टिवेट कर लेना है। टाइप टूल को एक्टिवेट करने के बाद इस पाथ के ऊपर आप आएंगे, आल्ट की को प्रेस करके जो ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, बूम, अब यहां पे आपने लिख देना है जनाब के हैप्पी मदर्स डे, फुल स्टॉप डाला। यहां पे हम लिखते हैं कि मदर्स आर ग्रेट और यहां पे हम लिखते हैं कि मदर्स लव इज पीस। अब यहां पे आपने इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल ए करते हैं और इसका साइज जो है वो हम थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं जनाब इस तरीके से। अब यहाँ पे हमने जनाब क्लिक किया और स्पेस बार के साथ हम यहाँ पे कुछ और लिखना शुरू कर देते हैं। ऑलवेज रिस्पेक्ट योर मदर्स बिकॉज पैराडाइज लाइज बीनीथ देयर फीट। तो कंट्रोल ए करते हैं और इसका साइज जो है वो थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि हमारे पास ये चीजें मुकम्मल तौर पर परफेक्ट अंदाज में मौजूद हों। अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और स्पेस बार की मदद से हम थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं इस तरीके से। अब जनाब ये आपके पास टेक्स्ट मौजूद है, इसका कलर जो है वो हम लेट्स से कि वाइट हमने करना है तो वाइट कर सकते हैं। इसका आप साइज छोटा करना चाहें छोटा कर लें और इसको यहाँ पे आप रखें जनाब,
अकॉर्डिंगली आप इसको एडजस्ट कर लें। यहाँ से अगर आपने फॉन्ट चेंज करना है, लेट से हम करना चाहते हैं ओपन सेंस आपने यहाँ पे लिखा और यहाँ से हम इसको कर लेते हैं बोल्ड, और हमें फिल कलर जो है वो वाइट चाहिए, स्ट्रोक हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, इसलिए स्ट्रोक को हम डिसेबल कर देंगे। ले जनाब, आपका हैप्पी मदर्स डे का जो पोस्टर कार्ड था वो भी तैयार हो गया। पोस्ट कार्ड जो है उसका वैसे 6 इंचेस और 9 इंचेस होता है, लेकिन ये मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ कि इस तरीके से आप अपने प्रोजेक्ट्स जो हैं उनके ऊपर काम कर सकते हैं। तो ये जनाब आज का ट्यूटोरियल था। इसमें हमने दिल बनाने के मुख्तलिफ तरीके देखे, उसके बाद हमने ये देखा कि पैटर्न ब्रश जो है वो कैसे बनाएंगे, और उसके बाद हैप्पी मदर्स डे जो है उसके लिए पोस्ट कार्ड हम कैसे तैयार करेंगे। बाकी यहाँ पे आप कोई कोटेशन देना चाहते हैं, कोटेशन दे लें। आप इसको वैसे यूज करना चाहते हैं, लेट्स से कि आप इसको बड़ा करना चाहते हैं और उसका जो फॉन्ट कलर है टाइप टूल के हवाले से वो आप चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ से हम कलर जो है वो ग्रीन ले लेते हैं, लेट्स से इस तरीके से। तो ये आपकी चॉइस है कि आपने अपने आर्ट वर्क को किस तरीके से डिस्प्ले करना है। अब बाकी इसके अंदर जो ब्यूटी आप डालना चाहते हैं आप इसको सिलेक्ट करके ले आए, इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लें। तो यहाँ पे आप कुछ लिखना चाहते हैं, आप वो कोई मैसेज दे सकते हैं। इसी तरीके से इनको आप सिलेक्ट करें, यहाँ पे हम इसको ले आते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं इसका साइज। अब इसका जो कलर है वो लेट्स से कि हमने आई प्रेस किया, ये वाला कलर कर लिया, इसको सिलेक्ट करते हैं और ग्रीन कर लेते हैं या ब्लू कर लेते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट जो है वो आप ऑप्शंस जो है वो बना सकते हैं और खूबसूरत अंदाज में इस प्रोजेक्ट को आप तैयार कर सकते हैं। तो इसके बाद जो ट्यूटोरियल होगा उसमें हम मदर्स डे के हवाले से एक ज़बरदस्त पोस्ट कार्ड तैयार करेंगे, फुल फ्लैज प्रोफेशनल अंदाज में। डॉक्यूमेंट की तैयारी से लेके प्रिंट की हालत तक हम उसको देखेंगे कि किस तरीके से पोस्ट कार्ड जो है वो इलस्ट्रेटर में तैयार किया जाता है। थैंक यू वेरी मच।